हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के असाइनमेंट। जब आप बनाते हो असाइनमेंट की फ़ाइल, तो उस असाइनमेंट फ़ाइल में जो आपका कवर पेज लगता है, कवर पेज मतलब जो आप उसका फ्रंट पेज लगता है, मोस्टली बच्चे इसको फ्रंट पेज के नाम से जानते हैं। तो इस फ्रंट पेज में आपको कौन सा कवर पेज यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या आपको रीजनल सेंटर वाला यानी आरसी वाला फ्रंट पेज यूज़ करना है, या जो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल फ्रंट पेज होता है जो कि हमने भी आपको अवेलेबल करवाया था, वो वाला फ्रंट पेज आपको यूज़ करना है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा फ्रंट पेज यूज़ करना है, आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा फ्रंट पेज आपको कैसे फिल करें, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन अपना करने जाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पे आपकी जो असाइनमेंट की फ़ाइल होती है वो प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपका कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। विदाउट कवर पेज जो है आप असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं कर पाओगे। तो आज मेरे पास जो है 2 फ्रंट पेज है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। एक तो आपका ये वाला मेरा एक फ्रंट पेज है, आप देख सकते हो। तो ये वाला फ्रंट पेज है जो कि रीजनल सेंटर का फ्रंट पेज है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि RC2 का ही है। हर रीजनल सेंटर में अपने अलग अलग फ्रंट पेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो। और एक दूसरा फ्रंट पेज इस तरीके का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये वाला फ्रंट पेज आपका। तो ये वाला जो फ्रंट पेज है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। काफ़ी बच्चे इस फ्रंट पेज को यूज़ करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा भी और भी फ्रंट पेज आते हैं। ठीक है। और एक आपका ये वाला कवर पेज है जो कि हाल फिलहाल इग्नू अपने रीजनल सेंटर के थ्रू अपलोड कर रहा है, और इग्नू कहता है कि ये भी फ्रंट पेज आप यूज़ करना है। अब देखिए, अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि अब सर जी फ्रंट पेज हम कौन सा यूज़ करें, ये वाला करना है रीजनल सेंटर वाला या ये वाला। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, आज से कुछ साल पहले तक इग्नू फ्रंट पेज अवेलेबल नहीं करवाता था, पहली चीज़ तो ये। और इग्नू ने अपनी गाइडलाइन में कहीं नहीं ये बोल रखा कि आपको रीजनल सेंटर का ही फ्रंट पेज यूज करना है। इग्नू ये कहता है कि आपको जो फ्रंट पेज यूज करना है उसके अंदर सारी डिटेल आपकी असाइनमेंट की होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इस फ्रंट पेज की बात करूँ या इसके अलावा कोई भी फ्रंट पेज, देखिए मैं स्पेसिफिक ये नहीं कह रहा कि आपको यही फ्रंट पेज यूज़ करना है, मैंने तो एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। आपके फ्रंट पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके फ्रंट पेज में होनी चाहिए, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका प्रोग्राम टाइटल होना चाहिए, कोर्स टाइटल होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, रीजनल सेंटर कोड होना चाहिए, स्टडी सेंटर कोड नेम और कोड होना चाहिए, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, और सबमिट एक डेट का कॉलम अलग से और सिग्नेचर का कॉलम अलग से। तो यानी एक कंप्लीट फ्रंट पेज है। मैं जो रीजनल सेंटर वाले प्रोवाइड करा रहे हैं, ये भी आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट पेज है। और इसके अलावा जितने भी कवर पेज आप देखने को मिलते होगा, और आपने जो भी कवर पेज यूज़ किया है वो भी सारे कंप्लीट है। बस इतना याद रखना, जो जो डिटेल मैंने अभी आपको बताया वो सारी डिटेल उस कवर पेज में होनी चाहिए। अब इग्नू की तरफ से बोला जाता है कि आप जो भी कवर पेज यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपकी डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो अब मोस्टली बच्चे कहेंगे कि सर कवर पेज जो है हम कौन सा यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर लो। अगर आप रीजनल सेंटर वाला यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। रीजनल सेंटर वाले जो फ्रंट पेज होते हैं ना, आप देखते हो इसमें कोई भी फॉर्मेट ठीक से नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। देखिए, अब इसमें दिक्कत ये होगी कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, एक दूसरे से लाइनों की खिचड़ी बन जाएगी, और इतनी बारीक राइटिंग में आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दे सकता है। जबकि ये वाले जो फ्रंट पेज होते हैं इसके अंदर प्रॉपर आपकी, मतलब मैं कहूँगा कि प्रॉपर आपको बताया गया है एक डॉट डॉट तरीके से, मतलब पूरा कि कैसे कैसे पूरा फॉर्मेट अच्छा लगता है। तो यूज करने को तो ये भी चल जाएगा, पर लिखना आपको साफ साफ पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा, उसमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब मेन चीज़ जो रहती है आपके फ्रंट पेज में, डिटेल आपकी सारी इसमें भी है उसमें भी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, वो आप देखिए कि आप रीजनल सेंटर वाला यूज़ करना चाहते हो या जो नॉर्मल वाला यूज़ करना चाहते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। ठीक है। मैं तो नॉर्मल वाला ही एडवाइस करता हूँ यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाला ठीक होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें स्पेसिफिक किसी भी एक रीजनल सेंटर का नाम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये एक फ्रंट पेज है, इसमें रीजनल सेंटर 2 लिखा हुआ है। अब रीजनल सेंटर 3 वाला इस फ्रंट पेज को कैसे यूज़ करेगा, बताइए कैसे यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें रीजनल सेंटर 2 पहले नोट कर दिया है।
अब हर रीजनल सेंटर में तो फ्रंट पेज नहीं होंगे ना, तो उनके लिए जो नॉर्मल फ्रंट पेज होता है वो सबके लिए चल जाता है। तो ये फ्रंट पेज आप सबके लिए यूज कर सकते हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसा फ्रंट पेज जो रीजनल सेंटर वाला नहीं है, अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब डिटेल कैसे बननी है मैं इसके थ्रू आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिए डिटेल आपको फ्रंट पेज भरना कैसे है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, नेम डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है। प्रोग्राम टाइटल में क्या डालना है, प्रोग्राम टाइटल में आपको अपना कोर्स का प्रोग्राम टाइटल डालना है। जैसे कि मान लीजिए प्रोग्राम टाइटल का अगर मैं कहूँ, आपका कोर्स का नेम अगर आप कर रहे हो एमए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो आप अगर अब जैसे आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम टाइटल क्या होगा, एमपीएस। एमपीएस आपका प्रोग्राम टाइटल है, और इसके अलावा प्रोग्राम टाइटल आपका एमपीएस हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट में आप जो है क्या लिखोगे, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है प्रोग्राम टाइटल में। एड्रेस अपना ठीक से डालना है, एनरोलमेंट ठीक से, नेम ठीक से, काटा पीटी करनी नहीं है। कोर्स टाइटल में क्या डालना है, कोर्स टाइटल में जिस भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको टाइटल यानी नेम डालना है। उस सब्जेक्ट का नेम क्या है, वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में भी आप किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हो। कोर्स कोड का मतलब होता है उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट का कोड क्या है, वो यहाँ पे आपको डालना है, क्योंकि प्रोग्राम टाइटल सब में सेम होता है। रीजनल सेंटर कोड में आपको रीजनल सेंटर मेंशन करना है, कौन सा रीजनल सेंटर आपका है। जैसा कि आपका दिल्ली RC2 है तो दिल्ली RC2 डाल दोगे, अगर RC शिमला है तो RC शिमला डाल देना, बट वही डालना है। स्टडी सेंटर नेम और कोड डालना है, जो भी स्टडी सेंटर है उसका नाम और उसका कोड आपको डालना है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और जब भी आप सबमिट करने जाओगे उस दिन की आपको डेट डालनी है और सिग्नेचर करना है सबमिट करने से पहले। ये इस तरीके से आपको जो है फिल करना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इंपॉर्टेंट, फ्रंट पेज को लेकर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वाला भी यूज़ कर लिया है, इसके अलावा कोई भी यूज़ कर लिया है, ये सारी डिटेल उस फ्रंट पेज में होनी चाहिए बस, और बाकी की डिटेल कोई दिक्कत नहीं है। ये डिटेल अगर आपकी है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फ्रंट पेज बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक